नमस्ते दोस्तों, ऑलिव गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम है हेक्ला लावा। हेक्ला लावा एक ऐसी दवा है कि इसके टक्कर की शायद ही कोई और दवा हो जो काम ये करती है, और जितना इजी ये मिल जाती है। अगर आयुर्वेद में है तो बड़ी टिपिकल है, महंगी है, और ये जिन रोगों को ठीक करता है हेक्ला लावा, उनको एलोपैथिक में ठीक करने के अंदर सिर के बाल तक उग जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त दवा है ये। अफसोस तो इस बात का है कि डॉक्टर लोग इसको बहुत कम काम में लेते हैं, और काम में लेते हैं तो एक दो खुराक 30 पोटेंसी की या 200 पोटेंसी की दे करके फिर रोगी को छिटका देते हैं कि भाई डॉक्टर को ही दिखाओ, और रोगी डॉक्टर के चक्कर में आने के बाद बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। आप तो ये जानते हैं, हेक्ला लावा एक ज्वालामुखी का नाम है हेक्ला। उससे जो लावा निकलता है, इस वजह से इसका नाम हेक्ला लावा। उस लावों को शक्तिकृत करके ये दवा बनाई गई है, हेक्ला लावा। इसकी हर घर के अंदर 200 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी ये रहनी चाहिए। इसकी 30 पोटेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, रखो तो रखो। इसका जो मेन जो कार्य है वो हड्डी के ऊपर है। अब हड्डी जहाँ जहाँ शरीर के अंदर है उसमें कोई तकलीफ होना, हड्डी दांत भी हड्डी में ही आते हैं। हड्डी और छोटी हड्डियों के जो तंतु होते हैं उन सब पे इसका अधिकार है। पहले मैं आपको थोड़ा इसके बता देता हूँ। ये हड्डियों के ऊपर इसका काम है, और ज्वालामुखी की राख से इसको बनाया गया है। इसका विशेष काम जो अपना ये जबड़ा है, ध्यान रखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप में से ये पक्का है कि हजारों लाखों आदमी जर्दा गुटखा खाते हैं। मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो, इस तरह कोई आपको नहीं समझाएगा। हाँ, तो हजारों लाखों आदमी जर्दा या गुटखा खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जहाँ सामूहिक भोजन होता है तो ऐसे पंक्ति में या टेबल कुर्सी पर बैठते हैं, तो अधिक गुटखा या ज़्यादा खाने वालों का पूरा मुंह नहीं खुलता, इतना ही खुलता है, और वो ऐसे ग्रास अंदर डालते हैं जैसे अपना ये खुलता है ना, पूरा नहीं खुलता है। तो ये तकलीफ हेक्ला लावा के अंतर्गत आती है। आगे जाकर के जब ये मुंह पूरा नहीं खुलता है तो दाढ़ के अंदर जोर पड़ता है और वहाँ जख्म होता है, या दांत के अंदर जख्म होता है, या ये जो हड्डियां हैं, ये अपने यहाँ पे जो हड्डियां हैं इनको बारीक तंतुओं की हड्डियां कह सकते हैं, हाथ की तरह मोटी नहीं है। तो इनके अंदर
जो विकार पैदा होता है उसे डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं, जो सबसे खतरनाक रोग है। कि हमको डाउट है तुम्हें कैंसर है, रोगी तो वहीं मर गया। इस जख्म की बायोप्सी करेंगे तो सरकार बायोप्सी की जब तक जांच नहीं आती है, जब तक रोगी का खाना पीना हराम। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई कैंसर हो। वो कैंसर 15 दिन बाद बन सकता था। तो अगर जांच नॉर्मल आती है, डॉक्टर कहता है कि आप जो खाते हो उससे ये जख्म बना है, उनका त्याग करो, तो फौरन छोड़ देना चाहिए। अब जब मैं इतना समझाता हूँ कि जर्दा गुटखा खाने वालों को अक्सर ये बीमारियां होती है, गले का कैंसर, मसूड़े का कैंसर, तालू का कैंसर, और फिर वो इलाज कराने के पश्चात, मेरा एक मित्र है, उसका मुंह नहीं खुलता था, तो हमारी सजातीय है और मौजूद है आज, मेरी हम उम्र है। तो मैं उसको कहता, मैंने कहा सेठ, ये तेरा मुंह नहीं खुलता है, तू कभी संकट में आ जाएगा, तू इसको बंद कर दे। किसको? मेरा वीडियो इसीलिए बड़ा बनता है कि मैं आपको एक एक चीज़ को खोल खोल के समझाता हूँ। तो कहने लगा कि तू पागल है, इससे थोड़ा ही होता है, ये तो यूं है, यूं है। और साहब भगवान न करे उसको कैंसर हो गया। पैसे वाली पार्टी थी, अहमदाबाद जाकर के शेक लगवाए या जो भी कुछ उपचार होता है, लाखों रुपए खर्च हो गए, दुख पाया गांठ से। उसने जर्दा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मॉर्निंग वॉक करता है, सादा खाना खाता है। इसके अलावा तो अब वो बिल्कुल चंगा है, सब कुछ छोड़ दिया, तो मिल जाता है कि यार तेरी बात बिल्कुल सही, मैं पहले ही छोड़ देता तो मेरे को ये तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा भाई, अब तेरे को तमाम उम्र परहेज से रहना, बाकी ज़िंदगी में साग रोटी खाओ। तो इस तरह के मेरे बच्चे बहुत हैं जो जर्दा और गुटखा खाते हैं, जिनका मुंह नहीं खुलता। तत्काल छोड़ें और हेकला अलावा 200 पोटेंसी रोज की 2 खुराक 15 दिन लेकर के बंद कर दें, तकलीफ मिट जाएगी। अगर नहीं मिटती है, कम होती है, तो 1000 पावर की 3 खुराक लेवें एक दिन, बंद कर दें। इसके अलावा आपके मसूड़े के अंदर कोई फोड़ा हो गया है, लाल लाल दिखता है, मन में डर बैठ गया है, कांच के सामने जाके ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के देखता है, टेंशन में रहता है, उनको लिए अगर एलोपैथिक में गए तो डॉक्टर मार देंगे, ये कराओ वो कराओ, और नहीं तो जो सुखाने की दवाई देंगे जख्म को, एंटीबायोटिक्स क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े कैप्सूल 50-50 रुपए के। आलम ये कि ये पास वाली दुकान से ही लेना। अब उस दुकान के अंदर सिर्फ 5 तरह के कैप्सूल है और बी कम्प्लेक्स है, तो वो दुकान डॉक्टर ही चलाता है, अपन सब जानते हैं।
कि ये डॉक्टर दुकान चलाता है, लेकिन वो दवा और कहीं नहीं मिलती तो मजबूरन लेनी पड़ती है। इससे आप बच जाओगे। अगर आपने हेक्ला लावा का प्रयोग किया, आपको अच्छा अगर डॉक्टर मिल गया तो आप बच जाओगे, जख्म ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शरीर में कई जगह भागों में गांठें हो जाती है, हड्डियां नष्ट हो रही हो तो इस रोग को ठीक करने के लिए हेक्ला लावा बहुत अच्छी दवा है। कहीं भी हड्डियां का तंतु गल रहा हो या हेक्ला लावा औषधि, इनके अलावा आपके सर्दी और गर्मी की वजह से, सख्त चीज़ खाने की वजह से, दांतों में कैविटी जमने की वजह से, आपके जबड़े में दर्द फैल रहा हो, दाढ़ का, इधर का, हेक्ला लावा 1000 लेंगे। असहनीय दर्द में 1000 हेक्ला लावा ली, घड़ी देखो, 15 मिनट बाद एक खुराक लो, घड़ी देखो, 15 मिनट बाद फिर एक खुराक लो। मैं गुलाम बन जाऊं अगर उसका दर्द ठीक नहीं हो तो, लेकिन पोटेंसी का प्रहार होना जरूरी है। अरे सांप तो इतना लंबा और तुम एक बांसुरी से उसको दबाना चाहते हो, नहीं दबेगा। उसके लिए तो मोटा लठ चाहिए, लठ। समझ गए ना मेरी बात को? कैसा भी दाढ़ का दर्द हो, सबसे पहले कोई कैलकेरिया फ्लोर लेते हैं, कोई मैग्नीशिया फास्ट लेते हैं, सबसे पहले हेक्ला लावा 200 लो। ज़्यादा दर्द हो तो 1000 लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं। सांबा जो डर गया सो समझ लो मर गया। दांत के अंदर कीड़ा लगना, दांत सड़कर के नष्ट होना, मसूड़ों की हड्डी में जख्म होना, मसूड़ों में फोड़ा होना, घाव होना, नासूर होना, मसूड़ों के चारों ओर सूजन के साथ दांत में असहनीय दर्द होना, दांत उखड़वाने के बाद भी अगर जख्म रह जाता है या दांत का कुछ हिस्सा रह जाता है, उसकी वजह से परेशानी होती है, तो हेक्ला लावा इस जगह आपको 2 अक्स या 24 अक्स में बार बार लेना होगा, 1-1, 1.5 घंटे में। न हो तो फिर पोटेंसी है ही है, और थोड़ा ग्लिसरीन है जो दांतों पर लगा लें। पायरिया रोग भी अगर है तो हेक्ला लावा का मंजन बना हुआ आता है, इस नाम से ही हेक्ला लावा मंजन। कई फार्मेसियाँ बनाती है, उसका मंजन कीजिए, आपके दांत सही रहेंगे, पायरिया नहीं रहेगा। हड्डियों पर जलन होना, हड्डियों पर फोड़ा फुंसी होना, हड्डियों की घातक बीमारियों में, और नाक की हड्डी के अंदर घाव, नाक के अंदर ये बारीक तंतु है, हड्डी होती है, अंदर घाव को ठीक करने के लिए हेक्ला लावा लाभकारी है। इसके प्रभाव से रोग ठीक हो जाते हैं। बच्चों के रेकाइटिस रोग को ठीक करने के लिए हेक्ला लावा, गर्दन की हड्डी पर गांठ हो जाने पर, सूज जाने पर हेक्ला लावा, पैर के नीचे की तरफ सामने वाली हड्डी बढ़ जाना और बेकार हो जाना, हेक्ला लावा से ठीक हो जाएगी। चेहरे के दोनों जबड़े, हड्डी में घाव, चेहरे के कई भागों पर घाव, यानी कि मेन इसका काम जबड़े पर है। इसके नाड़ियों में दर्द होना, गर्दन की ग्रंथियां बढ़कर कठोर हो गई हो तो हेक्ला लावा का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसकी संबंधित दवाई है कैलकेरिया आयोड, साइलिसिया, मर्कसोल, और इससे इसकी तुलना कर सकते हैं। हेक्ला लावा को अगर आपको कम पोटेंसी में लेना है तो जल्दी असर करेगा, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में। 2 अक्स पोटेंसी लें या 6 पोटेंसी लें, अन्यथा 200, 1000, 30 को मारो गोली। तो दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही प्यारी दवा जो आपके हजारों रुपए बचा सकती है, जो कैंसर को पहले ही रोक देती है, फिर आपका संभलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार ठीक हो गए
और आपने वो काम चालू रखा गलत जो कर रहे हो, तो फिर भगवान ही मालिक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तो भी हम तो राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमारा काम देने का है, आपका काम सुनने का है।